नमस्कार मित्रों, गौ सेवा के अनंत लाभ हैं और गौ सेवा का आशीर्वाद तो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर मिलता रहता है। और मैं आपको बताऊं कि गाय हमें सिर्फ पोषाहार के रूप में दूध ही नहीं देती, दही और छाछ ही नहीं देती, हमें अमृत स्वरूप घी भी देती है, जो हमें न केवल निरोगी रखता है बल्कि दीर्घ आयु भी प्रदान करता है, हमारी बुद्धि को प्रवीण बढ़ता है और हमें श्रेष्ठ विद्वान भी बना देता है। लेकिन ये बातें तो अलग रहीं। ऐसी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हम गौ विज्ञान से, गौ से जो हम प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हैं, जो पदार्थ बना के अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, इस संबंध में तो मैं शिविर लगाता हूँ। आप आकर मैं सीख सकते हैं। ऐसे 200-250 आइटम्स ऐसी हैं जिनका व्यापार भी कर सकते हैं और गौ सेवा के साथ साथ हम अपने को पारिवारिक रूप से, समाज के रूप से स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो बात अलग हुई, लेकिन मैं आज एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ कि गौ सेवा का एक फल और भी मिल सकता है। यदि हमारे घर में कोई संतान पैदा होने वाली होती है तो संतान गौ माता की कृपा से लाखों रुपए का खर्चा आपको बचा सकती है। और मैं तो इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे जो संतान हैं 1-1.5 लाख रुपए की एफडी अपने हाथ में लेकर हमारे घर में पैदा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ जब बच्चे होते थे तो हम गौ मैल का रस प्रयोग करते थे। जैसे ही किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती थी, प्रसव होने वाला होता था, तो घरों की जो बूढ़ी अम्माएँ होती थी, दादियाँ होती थी, जहाँ हमारी जो दाई होती थी, जो संतानोत्पत्ति करने के लिए हमारे घर आती थी, वो प्रसूति स्त्री को या तो गुनगुने दूध के साथ में 30 से 50 ml गौमय रस का सेवन कराती थी या शहद के साथ में प्रयोग कराती थी। और ये गौमय रस बनता किससे है? ये गौमय रस बनता है गाय के ताज़ा गोबर से। गाय के ताज़ा गोबर को मलमल का जो कपड़ा होता है उसे 4-5 फोल्ड करके तय करके उसे छाना जाता है। उससे जो रस बनता है उसको गौमय रस कहते हैं। और ऐसे गौमय रस को 30 से 50 मिलीलीटर की मात्रा में कई मात्राओं बांट के हम प्रसूता स्त्री को पिलाते थे। वो हम दूध के साथ भी पिलाते थे, शहद के साथ भी मिक्स करके पिलाते थे, दूध में हम घी का प्रयोग भी करते थे। तो ऐसे जो गौमय रस है उसके प्रयोग से ज़्यादातर स्त्रियों को 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर सामान्य प्रसव हो जाता था, पीड़ा नहीं होती थी। और सबसे बड़ी चीज़ तो है, ऐसी प्रसव पीड़ा के बाद, ऐसी प्रसव के बाद वो खुश रहती थी, संतुष्ट रहती थी, उसमें कोई डिप्रेशन या तनाव जैसी स्थिति नहीं बनती थी। ऐसी स्त्रियों के स्तनों में भरपूर मात्रा में दूध भी आता था। दूसरा, ऐसे प्रसव से जो शिशु जन्म लेते थे वो बहुत संस्कारवान होते थे, आज्ञाकारी होते थे और बुद्धि प्रवीणता लेके आते थे। ऐसे बहुत लोग हैं। अब तो ये बात स्वप्न हो गई कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर संतानें प्रसव जो सिजेरियन से हो रही हैं, ऑपरेशन से हो रही हैं। आपने यदि गर्भावस्था में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जो किया तो उसके बाद आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि आपकी जो संतान है उसमें अधिकांश चांस हैं कि वो सिजेरियन से ही पैदा होगी। लेकिन पहले सिजेरियन से नहीं होती थी। अब तो यदि घर में कोई संतान पैदा कर ले, यदि कोई दाई की मदद से सामान्य प्रसव पीड़ा को संपन्न कर ले तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, डॉक्टर बिघिन डालेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो प्रसव के पीछे लाखों रुपए लेते हैं। सामान्य प्रसव में जो सिजेरियन प्रसव है उसमें 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। यदि आप किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे, किसी बड़े शहर में जाएंगे तो आपका खर्चा तो लाखों का हो सकता है। दूसरा, जो साल भर तक जो ट्रीटमेंट चलता है, जो गर्भवती स्त्री है वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है, उसका लाखों रुपए अलग से खर्च होता है। और ऐसे में डॉक्टर जब भी गर्भवती स्त्री उसके पास परामर्श के लिए जाएगी तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड करा के देखना। अल्ट्रासाउंड के बाद कुछ दवाइयाँ लिख देनी, जिसमें पहली दवाई होती है आयरन की, दूसरी दवाई होती है कैल्शियम की, तीसरी दवा होती है विटामिन की। और ये आपने कभी देखा है ये दवाई आती कहाँ से हैं? क्योंकि एलोपैथी में आयरन की कोई दवाई जो अप्राकृतिक रूप से नहीं आती है, वो खून से आती है या जानवरों के लीवर से आती है या जानवरों के अंगों से प्राप्त की जाती है। आयुर्वेद में तो कुछ चीज़ ऐसी हैं, जैसे मंडूर है, मंडूर से वो आयरन की मेडिसिन बनाते हैं, दवा बनाते हैं, जिससे खून की आपूर्ति हो जाती है। या वो कई जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, विशेष
पद्धति बताते हैं, लेकिन एलोपैथी में तो जो टैबलेट होती है, इंजेक्शन होता है, अभी तो इंजेक्शन बंद हो गया, पहले एक इंजेक्शन भी आता था खून बढ़ाने के लिए, जिसके कारण बहुत सारी तीव्र प्रतिक्रिया होती थी और कई बार तो गर्भवती स्त्री उस इंजेक्शन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। अभी तो कैप्सूल बहुत आ गए, टॉनिक्स ऐसे आ गए जिनमें जिनमें खून से प्राप्त HP हीमोग्लोबिन रहता है या कई और चीज़ रहती हैं जिनको देते हैं, या फिर हड्डियों से बने टैबलेट देते हैं जो कैल्शियम की आपूर्ति करते हैं। तो उनके पास ज़्यादा नहीं, एलोपैथी में ज़्यादातर दवाइयाँ प्राणियों से प्राप्त की जाती हैं, चाहे वो गाय रही हो, भैंस रही हो या दूसरे जानवर रहे हों। कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ दवाइयाँ एलोपैथी पद्धति में तो जो पशुओं के या जीव जंतुओं के जो विष हैं उनसे तैयार की जाती है, लेकिन आयुर्वेद में है। लेकिन आप यदि सामान्य प्रसव कराना चाहते हैं तो गौ माता के शरण में आ सकते हैं, क्योंकि गाय की पद्धति है और हमारे यहाँ तो गर्भ धारण करने से लेकर तो प्रसव संपन्न नहीं हो जाता है, एक पूरी पद्धति रही है। जब गर्भ स्थापना होती है तो हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार कराया जाता है और उसके स्थिति को समझाया जाता है कि उसे कैसे अपना जो दैनिक प्रक्रिया है, दैनिक पद्धति कैसे अपने में ढालनी है, उसे क्या खाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसका जो गोद भराई की जाती थी, गोद भराई का अर्थ था कि पूरे परिवार को, पूरे जो रिश्तेदार हैं उनको बता दिया जाए कि वो इस लड़की गर्भवती है, उसको बच्चा होने वाला है और आपका उसमें क्या सहयोग हो सकता है या आप उसकी समुचित देखभाल कैसे कर सकते हैं। ऐसे में स्त्री को कई तरह के जो मेवे होते थे, ड्राई फ्रूट्स होते थे, उनसे कुछ चीज़ें बना के दी जाती थी, क्योंकि उससे बच्चे का विकास सामान हो सके। और ये एक विशेष पद्धति थी, उसे बहुत सारी चीज़ें जरूरी आवश्यकताएं जरूरी होती थी, उन्हें समझाई जाती थी। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान इस जो गर्भवती स्त्री थी उसे गाय के घी के साथ में गाय के दूध का प्रयोग कराया जाता था। घी निर्मित कई रसायन प्रयोग कराए जाते थे जिसमें फलाघृत होता था, फलाघृत से बच्चे का विकास अच्छा होता है, गर्भपात की संभावना नहीं रहती, बच्चे तीव्र वृद्धि होते हैं। इसी तरह एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जिससे कि अष्टमंगल घृत होता है, वो भी बुद्धि को प्रवीण बनाने के लिए गिर ना जाए, गर्भपात की संभावना ना हो जाए, प्रसव में कोई परेशानी ना हो या गर्भावस्था सहजता से संपन्न हो जाए, उसके लिए प्रयोग कराते थे। इसी तरह कुछ और भी घी आधारित रसायन थे जिनका प्रयोग करते थे। इससे एक बात तो निश्चित थी कि प्रसव सामान्य रूप से होता था, घर में संपन्न हो जाता था, उसमें किसी तरह की जटिलताएं नहीं होती थी, ना तो गर्भवती के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी होती थी, ना बच्चे में होती थी। बच्चा तीव्र वृद्धि लेके होता था, निरोगी होता था, स्वस्थ होता था और दीर्घ आयु जीता था। आपने देखा होगा कि आज यदि सिजेरियन से जो बच्चे पैदा होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो बॉर्डर पर लड़ने जाएंगे? नहीं, उनमें से कोई बच्चा लड़ने के लिए बॉर्डर जाने वाला नहीं है। आज भी बॉर्डर पर वही बच्चे जाते हैं जो सामान्य प्रसव प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। और आपको बताऊं कि मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी में जज हों, मजिस्ट्रेट हों, चाहे वो IAS IPS हो या पुलिस में हो या किसी कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर्स हों, वो सब वही हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ है। आज वो चाहे इस बात को ना माने, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग वही हैं जिनका जो जन्म घर में, घर की कोठरी में सामान्य प्रसव के रूप में हुआ है। लेकिन आज भरोसा नहीं करते, क्योंकि आज तो हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग भी ये मानता है कि जो WHO कह देता है वो हमें मान लिया जाए। WHO सामान्य प्रसव को स्वीकार नहीं करता। उनका कहते हैं कि घर में प्रसव हो जाएगा तो इतने डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इतने बड़े अस्पताल कैसे बनेंगे, इतनी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। और फिर बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, WHO के लिए भी है, डॉक्टरों के लिए भी है। डॉक्टर तो इसीलिए तैयार होते हैं, वो कैसे मान सकते हैं कि प्रसव घर में सामान्य तरीके से हो सकता है। लेकिन यदि आप गौ की सेवा में जाएंगे, गाय के सानिध्य में रहेंगे, गाय के पंचगव्य का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में आपका जो बच्चा है, आपकी संतान है, वो सामान्य प्रसव से आ सकती है, सामान्य प्रसव से जन्म ले सकती है। और सामान्य प्रसव से जन्म ही नहीं ले सकती, पूरी तरह स्वस्थ रहेगी, पूरी तरह से वो दीर्घायु रहेगी और तीक्ष्ण बुद्धि लेके आएगी, क्योंकि ऐसी संतानें ज़्यादातर आज्ञाकारी होती हैं और वो बहुत भावुकता से समाज के साथ में, परिवार के साथ में जुड़े रहते हैं। कि लेकिन देखा गया है कि जो बच्चे प्रसव जो सिजेरियन के माध्यम से पैदा होते हैं, जिनको ऑपरेशन से जन्म दिया जाता है, उनमें से ज़्यादातर बच्चे या तो संस्कारी नहीं होते, या जिनका माँ बाप के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रहता, और ऐसी जो माँ हैं जो
जो सीजन से अपने बच्चों को जन्म देती हैं उनकी ममता भी सामान्य की तुलना में कम रहती है। वो अपने बच्चे की कम देखभाल करती हैं और बच्चे का तो प्रेम अपने माँ बाप के प्रति ज़्यादा रहता है नहीं। एक उम्र तक तो माँ बाप के पीछे, माँ के पीछे घूमता रहता है, लेकिन एक उम्र के बाद वो माँ को भूलना, माँ को देखना भी पसंद नहीं करता। उसके अंदर कुछ संस्कारों की कमी आ जाती है। तो ऐसे बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये युद्ध में लड़ने जाएंगे। युद्ध में लड़ने वाले बच्चे, युद्ध में लड़ने वाले युवक तो वही हैं जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स, आधुनिक मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी, आधुनिक डॉक्टर्स नहीं थे, ये सामान्य प्रसव होते थे, तभी तो हम युद्धों में जाते थे। और ये तो वो लोग हैं, WHO ऐसी एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकता है जो हम अपने वीरों के दे सकते हैं। हमारे वीर जो गाय की सेवा से पैदा होते थे, गाय के पंचगव्य को जो माँ अपने संतान को जन्म देती थी, वही लड़ने जाते थे। विश्व में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी जो पौरषता का, अपनी जो वीरता का लोहा दुनिया को बनवाया, और वो सब समान प्रसव से पैदा होने वाले थे। तो मैंने आपको बताया कि यदि आप गौ माता की सेवा में हैं, गौ माता के पंचगव्य का प्रयोग करते हैं, और यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है, आपकी माँ बहन यदि संतान को जन्म देने वाली है, तो उसको आप गौ में रस का प्रयोग अवश्य कराएं। उसको दूध दें, घी दें, घी देसी गाय का हो, और यदि घी युक्त कुछ रसायन मिल जाए, जैसे फलाग्रत मिल जाए, आपको अष्टमंगल घृत मिल जाए, ऐसे कई हैं इनका आप जानकारी ले सकते हैं, उनका प्रयोग कराएं। इनसे आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, तीव्र बुद्धि होंगे, वो निरोगी होंगे, वो जन्म के साथ कोई रोग लेके नहीं आएंगे, और उन्हें आगे चलकर भी किसी रोग का ज़्यादातर सामना नहीं करना पड़ता। देखा गया है कि जो बच्चे सामान्य प्रसव द्वारा जन्म लेते हैं उनको किसी बीमारी का सामना में नहीं करना पड़ता। और पंचगव्य में तो बहुत अद्भुत गुण हैं, एक से एक अद्भुत उसमें जो निरोगता पैदा करने वाली क्षमता हैं। यदि इनका प्रयोग करेंगे तो सारे जीवन आप निरोगी रहेंगे, और संसार में बहुत कुछ करने को बचा है। यदि आप वो कर सकेंगे, यदि वो करेंगे, तो आप अपना परिवार भी ठीक से पाल पाएंगे, आप अपने को भी अच्छे से स्थापित कर पाएंगे, और समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ यदि संतान जन्म लेने वाली है और आप यदि गौ माता के सेवा में हैं, तो वो संतान आपको लाखों रुपए की बचत करा सकती है, लाखों रुपए आपको दे सकती है। वो एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो आपको मैंने आज जानकारी दी कि गौ माता की सेवा से आपके संतान है सामान्य प्रसव के द्वारा जन्म ले सकती है। और यदि मेरा विषय आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो मुझे लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और यदि आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों।